हेलो। हेलो। जी जी नमस्कार। मैं नमस्कार फॉर्मर सर। डीजीपी और मैथिली प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत बोल रहा हूँ। जी जी जी, मैं पहचान गया। प्रणाम सर। नमस्कार। आप मुझे क्या पहले से जानते हैं? हाँ, एक दो बार मैं जो वीडियो देखी थी आपकी फेसबुक पे। अच्छा। हाँ, एक दो बार देखा था आपकी। तो शर्मा जी ये बताएं कि जो क्राइम फ्री भारत मिशन कह रहा है कि 21 लक्ष्यों के साथ जो है ये देश बदल जाएगा, आप उससे किस हद तक सहमत हैं? कुछ कुछ तो मैं सहमत हूँ, अगर लोग प्रयास करें तो अपने आप से सुधार अगर आदमी करे तो हो सकता है। मुश्किल इसमें तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। मुझे लगता है कि मुश्किल भी नहीं है। कहिए क्यों नहीं है? जी क्योंकि हमने माननीय नरेंद्र मोदी जी को चुना है, राइट? जी 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 अब जी। यदि हम अपने ही परिवार के लोगों को, अपने ही रिश्तेदारों को, अपने ही मित्रों को, अपने पड़ोसियों को, अपने जी आसपास के युवा साथियों को और जी बुजुर्गों को और जिन संस्थाओं से यदि हम जुड़े हैं, यदि जी जी हम उनको जोड़ते हैं तो 9 दिन में 100 करोड़ कैसे होंगे, ये मैंने जी। कई बार बताया है। आपको सुनने का मौका मिला है क्या? पहले मैंने कभी शायद 6 7 8 महीना हो गया जब मैंने कभी किया था। बीच में जो है ना, एक्चुअली क्या हुआ था, मेरा फोन डेड हो गया था। जी तो पुराने जितने संपर्क थे जी वो सारे जो कट गए थे। फिर फेसबुक मैंने जो ना दोबारा पिछली वाली शायद ये चालू हो गई, बीच वाली। ऐसा ही जाता ना, पोर्ट वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। जी 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 तो अब ये जो था ना, चौहान जी हैं, उन्होंने आज मेरे को लिंक भेजा था। जी जी जी। हरिद्वार में है चौहान जी है, तो पहले उससे जुड़े हुए थे, राष्ट्रीय हिंदू संगठन से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। संदीप चौहान जी। जी 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 जी। जी जी जी। उन्होंने लिंक भेजा था मेरे को, ये तो मैंने आज देखा फिर उसको। नहीं, इसमें शर्मा जी मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, मेरे ख्याल से आप किसी बायो बिजनेस से जुड़े हुए हैं ना? हाँ, शुरू किया था, 1 साल हो गया, लेकिन अभी कुछ है नहीं है इसमें। अच्छा, तो इसमें क्या ये माइक्रोब वगैरह वाला बिजनेस है? कौन सा वाला बिजनेस है? ये हमारा ये है जो ये सिरप वगैरह होते हैं ना, ये डॉक्टरी लाइन में जो होते हैं। अच्छा, ओके। हाँ। नहीं, एग्रीकल्चर लाइन में आजकल बहुत सारे माइक्रोब्स बन गए हैं, जिससे कि वो माइक्रोब इतने पावरफुल हैं कि हम्म, वो वातावरण से न्यूट्रिएंट्स को कैप्चर करके हम्म, जमीन में ट्रांसफर करने की ताकत रखते हैं। और चूंकि हम्म, वो जीवित माइक्रोब हैं, लिहाजा हम्म, वो मल्टीप्लाई करते रहते हैं। हम्म, तो उससे हम बड़े जल्दी अपने मिट्टी को फिर से उर्वरक और उपजाऊ बना पाएंगे और हमें हम्म, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हम्म, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड ने हमारी मिट्टी को निर्जीव कर दिया है, हमारी हम्म, मिट्टी को लगातार ऊसर बनाने का काम कर रहे हैं। हम्म, और जो हमारा खाद्यान्न है वो हम्म, विषाक्त हो गया है। तो शर्मा जी, हम्म, मैं चाहूंगा कि आप बात को चाहें, समझें, और जो आपके दिमाग में कुछ कौतूहल है, कुछ संदेह है, कुछ प्रश्न हो तो वो आप जरूर मुझसे पूछें। जी क्योंकि देखिए, मेरा ये मानना है कि यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी इन 21 लक्ष्यों के लिए 21 टास्क फोर्स बनाते हैं, हम्म, तो मैं अपनी सेवाएं एज ए नेशनल एडवाइजर देने के लिए तत्पर हूं। और 1 साल के अंदर ये 21 चीजें जमीन पर अवतरित हो जाएंगी और 2029 तक ये भारत सरकार के पास आज की तुलना में 20 गुना ज्यादा आय होगी हम्म, और हमें अपने देशवासियों से टैक्स नहीं लेना पड़ेगा। अब यदि आप अनुमान करिए कि टैक्स फ्री भारत होगा तो पूरी हम्म, दुनिया भारत की तरफ दौड़ेगी कि नहीं दौड़ेगी? हम्म,
कितना अच्छा होगा। इसमें जो है हर व्यक्ति के दो अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट और दूसरा डेबिट अकाउंट। और जब भी आपको पैसों की जरूरत होगी और आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा नहीं है तो आपको अपने डेबिट अकाउंट से खुद पैसा मिल जाएगा, आपको कहीं पे कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। तो आप बताइए, आपको टैक्स फ्री भारत भी मिल गया, कर्ज मुक्त भारत भी मिल गया, और आपकी जमीन फिर से उपजाऊ हो गई, और हमारा केमिकल फर्टिलाइजर और बाकी हानिकारक जो रासायनिक विष है उससे मुक्ति मिल गई। हमारे यहाँ जो पेड़ लग रहे हैं इसमें बहुत सारे सैपलिंग सेंटर्स होंगे और हम पेड़ों की संख्या 3 गुना ले जाएंगे। गायों की संख्या 10 गुनी होगी। तो आप बताइए कि देश एकदम अद्भुत देश होगा कि नहीं होगा। हमारी गायों की पूजा भी होगी और ऐसे कानून होंगे कि कोई गौ की हत्या नहीं कर पाएगा। यदि कोई गौ हत्या करेगा तो 15 साल की मिनिमम सजा होगी और उसकी पूरी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान होगा। ऐसी स्थिति में क्या कोई गौ हत्या करेगा? नहीं करेगा। तो ये सब चीजें तो बड़ी आसानी से हो सकती हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी को जगाना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा, और यदि आवश्यकता होती है तो थोड़ा सा भय और डर भी पैदा करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ये बड़ी आसानी से हो सकता है। शर्मा जी, आपको क्या लगता है? हो तो सकता है, लेकिन जो कर्मचारी जो बैठे हुए हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अभी देखो मैं आपको बेसिक चीज एक बताता हूँ जी। अभी क्या है ना, अभी आप छोटा सा बैंक को ले चलिए, 100% किसान आज के समय बैंक से